साल सन 2011, लगभग आज से 14 साल पहले हरियाणा का एक शहर है रोहतक। वहां पर एक कॉलोनी है, शिवाजी कॉलोनी। वहां पर एक लड़का घूम रहा होता है और थोड़ी देर बाद में ही उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ बारिश हो जाती है। चाकू कुछ इस तरीके से मारे जाते हैं कि लड़के की हत्या हो जाती है। और तो और उस लड़के की लाश को बोरी में भरकर रेलवे स्टेशन के पास एक गड्ढा होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। हालांकि जो आरोपी थे, अपराधी थे, कातिल थे, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं, वो कानून से भी खिलवाड़ करते हैं और फिर छूट जाते हैं। उसके ही लगभग 2 से 3 साल बाद सन 2014 में जो मृतक लड़का था, उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद इस परिवार में 3 लोग बचते हैं, एक बेटी, एक छोटा बेटा और एक माँ। माँ इतना डर जाती है कि कहीं मेरे छोटे बेटे की भी जान ना चली जाए। अपने छोटे बेटे और अपने बच्चों को सेफ रखने की वजह से वो बीएसएफ सेंटर चली आती हैं दिल्ली और वहां पर रहन सहन चालू कर देती हैं। लेकिन जो बेटी थी, बेटी नहीं आती है अपनी माँ के साथ में। वो अपना पुश्तैनी मकान जो हरियाणा रोहतक में विजयनगर में था, वहीं पर अपनी नानी के साथ रहती सहती रहती है और माँ दिल्ली में रहती हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि सन 2025 में एक बार फिर से उनके घर पर बिजली गिरने वाली है, एक और हत्या होने वाली है उनके घर पर। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशरा मिर्जा और जो मैं आज आपको सच्ची घटना सुनाने वाली हूं वो है रोहतक हरियाणा की। 1 मार्च सन 2025 रोहतक का एक कस्बा लगता है सांपला। वहां पे एक बस स्टैंड है, उसके आसपास कुछ झाड़ियां हैं, एक सूटकेस पड़ा होता है वहां पर। और जो आने जाने वाले लोग होते हैं, उनकी निगाह लगातार उस सूटकेस पे पड़ती रहती है। उस सूटकेस को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। कुछ लोग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को वहां पे एक सूटकेस होने की बात बताते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस ने उस सूटकेस को खोलकर देखा तो उसमें कपड़े और कोई सामान नहीं था, उसमें एक लड़की की लाश होती है। लड़की का मुंह सूजा हुआ था, पहचान करने में जरा सा वक्त लग रहा था और होठों से खून बह रहा था। और जब उस लड़की की पहचान करी गई तो नाम सामने आया हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल जैसे ही नाम सामने आया, इस केस की, इस हत्या की काफी चर्चा सोशल मीडिया पे होने लगी। यूट्यूब, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पे इसी केस की चर्चा होने लगी, क्योंकि हिमानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में काफी फेमस हो गई थी। 2023 में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उसमें काफी बड़े बड़े अभिनेता, बड़े नामी लोग और कुछ लोग फेमस भी हुए थे उस भारत जोड़ो यात्रा से। ये जो हिमानी थी, ये भी उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इसके भी बहुत फोटो वायरल होते हैं राहुल गांधी के साथ में। ये लड़की जो थी हिमानी नरवाल, ये अपना हरियाणा का ट्रेडिशन कल्चर के जो कपड़े होते हैं वो पहनकर वहां पर पहुंची थी और इसकी खूब तस्वीरें वायरल हुई थी। ये लड़की उसके बाद में जब फेमस हो गई थी तो कांग्रेस की रैली, कार्यक्रम सब जगह नजर आया करती थी और काफी दिलचस्पी से कांग्रेस के लिए काम भी कर रही थी। अब इसके बाद में जब इनकी माताजी को खबर मिलती है कि ऐसे ऐसे हिमानी नरवाल की डेड बॉडी मिली है, तो इनकी मम्मी पहुंचती है वहां पर। और उसके बाद में जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में बताया कि 27 फरवरी और लगभग शाम के 4 बज रहे होंगे, इनकी मुलाकात इनकी बेटी से आखिरी तभी हुई थी। और ये इसलिए तभी हुई थी, उसके बाद इन्होंने ज्यादा फोन वोन करने की कोशिश इसलिए नहीं करी थी। इनकी बेटी ने कहा था, दरअसल ये दोनों कुंभ के मेले से स्नान कर कर आए थे और 27 फरवरी को इनकी जो माँ थी हिमानी नरवाल की, वो रोहतक से दिल्ली जा रही थी। तो हिमानी नरवाल ने अपनी माँ से कहा था, माँ तुम परेशान मत होना, यहाँ पे चुनाव है, मैं भी बिजी रहूंगी, तो अगर मेरा फोन बंद जाए, ऑफ जाए, तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ऐसा ही हुआ था। जो हिमानी की माँ ने फिर फोन किया था हिमानी को, तो हिमानी का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था और वो सोच रही थी कि हो सकता है, हिमानी ने मुझसे कहा था कि तुम परेशान मत होना और मेरा फोन ऑफ जा सकता है। अब उनको क्या पता था कि उनके पीछे उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। हिमानी की मां ने अपने शक की सुई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और दूसरे वाले जो हिमानी के साथ काम किया करते थे, उन्हीं पर घुमाई। उन्होंने कहा कि हिमानी छोटी उम्र में ही आगे बढ़ रही थी और काफी फेमस हो रही थी,
इसी वजह से उससे काफी लोग जलते थे। हो सकता है जो उसके साथ के कार्यकर्ता थे, काम करने वाले थे, कांग्रेस ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन पुलिस कभी भी बिना सबूतों के किसी को भी गिरफ्तार नहीं करती और किसी पे भी शक की सुई नहीं घुमाती है। हिमानी जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अपनी खूब चारों तरफ सारे प्लेटफॉर्म पर वो अपनी जो रैलियां, अपने कार्यक्रम, अपनी प्रोफाइल खूब लगाया करती थी और काफी अच्छे से वो रहती सहती थी। पुलिस ने इस मामले पर, इस हत्याकांड के बड़े गंभीरता से लिया और इस पर काम करना चालू कर दिया कि आखिर हिमानी नरवाल की हत्या को किसने अंजाम दिया है। पुलिस ने इसके लिए 8 टीमें तैयार करी, एसआईटी गठन किया और महज 36 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस ने टीमें बनाने के बाद में जब जांच पड़ताल करनी चालू करी तो जहां पर ये लाश मिली थी, जहां पे सूटकेस मिला था बस स्टैंड के पास में, वहां से लगभग करीब 8 किलोमीटर के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सबकी रिकॉर्डिंग चेक करी गई और उस रिकॉर्डिंग में ही एक लड़का जो सूटकेस लेकर जा रहा है, पुलिस ने वो रिकॉर्डिंग में देखा और पुलिस को उसी पर शक हुआ कि आखिर ये लड़का कौन है। जब पता लगाया गया उस लड़के के बारे में तो उसका नाम सचिन और उम्र लगभग 30 साल और वो बहादुरगढ़ का एक गांव है कनौदी, वहां का रहने वाला, वहां पे मोबाइल शॉप चलाता है, मोबाइल रिपेयरिंग का मतलब काम किया करता है। अपने माँ बापों का इकलौता बेटा है, एक बहन भी है उसकी और जिसकी शादी हुई हुई है, और तो और उसकी शादी हुई हुई है, जो सचिन लड़का है उसकी खुद की भी शादी हुई हुई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सचिन से जब पूछताछ करनी चालू हुई, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सचिन ने ये कुछ बताया कि जो हिमानी नरवाल थी इससे 6 महीने पहले फेसबुक पर बातचीत हुई थी हिमानी नरवाल और सचिन के बीच में, और वहां से इनकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती वो प्यार में बदल गई थी, जबकि ये सचिन शादीशुदा था लेकिन फिर भी इसकी दोस्ती और उसका प्यार जो हिमानी नरवाल थी उससे हुआ था। और तो और इनके बीच में जो शारीरिक संबंध भी बन गए थे और काफी, ये जो विजयनगर वाला घर था हिमानी का, वहां पे आया जाया करता था। कुछ टाइम पहले ही जो हिमानी थी उसकी नानी का इंतकाल हो गया था, उनका देहांत हो गया था, तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। हिमानी अकेली रहा करती थी अपने घर पर, क्योंकि माँ दिल्ली में रहती थी, भाई और बाप का भाई का पहले कत्ल हो गया था और पिताजी ने इनकी आत्महत्या कर ली थी, तो कोई रोक टोक वाला था ही नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। तो इसी वजह से सचिन काफी हिमानी के घर पे आया जाया करता था। सचिन का बताना है मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 27 फरवरी को जब हिमानी की मां दिल्ली चली गई थी तो तुरंत ही हिमानी ने सचिन को फोन करके अपने घर पर बुला लिया था, और तो और वहां पर इनकी कुछ बहसबाजी हुई थी। सचिन का कहना है कि एक बार जब इनका शारीरिक संबंध बना रहे थे ये लोग, तो हिमानी ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उस वीडियो के चलते हिमानी इसको ब्लैकमेल किया करती थी। ब्लैकमेल करने के साथ साथ वो इससे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2 से 3 लाख रुपए भी ले चुकी थी और भी पैसे वो इससे मांगना चाहती थी। वहां पर भी उस दिन 27 फरवरी को जब ये आया था हिमानी के घर पे, यही बहस हुई थी, तो इसने क्या करा, हिमानी का गला घोट दिया फोन के चार्जर से। जैसे इसने हिमानी का गला घोटा था, काफी हाथापाई हुई दोनों के बीच में, लेकिन इसने चार्जर का तार जो था वो नहीं छोड़ा जब तक हिमानी की जान ना निकल गई। और जब इसे तसल्ली हो गई कि हिमानी मर चुकी है, अब हिमानी जिंदा नहीं है, तो इसने क्या करा, ये हिमानी का जो कीमती सामान था, लैपटॉप, फोन और जो उसकी ज्वेलरी थी, मतलब जैसे कि अंगूठी गोल्ड की और बाकी चीजें लेके वहां से फरार हो गया और अपने दुकान पर पहुंच गया। अब ये दुकान पर तो पहुंच गया था, इसने सारा सामान छुपा दिया। फिर इसके समझ में आया कि जो हिमानी की डेड बॉडी वहां पर पड़ी है, इसका अपराध जल्द से जल्द खुल जाएगा, तो इसने हिमानी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सोचा कि मेरा अपराध फिर छुपेगा नहीं। ये वापस अपने दुकान से हिमानी के घर पे आया, विजयनगर वाले पे, और हिमानी के घर में ही एक सूटकेस रखा हुआ था जिसमें हिमानी अपने कपड़े ले जाया करती थी जब कहीं आया जाया करती थी। उसमें इसने हिमानी की डेड बॉडी को फिट करने की कोशिश करी। जब हिमानी की डेड बॉडी उस सूटकेस में फिट नहीं हो पा रही थी तो इसने हिमानी का हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, तरोड़ मरोड़ करके उसकी डेड बॉडी को किसी भी तरीके से इसने फिट करने की कोशिश करके और उसे पैक कर दिया सूटकेस में।
उसके बाद में ये वहां से निकला और तो और ये मतलब अपनी स्कूटी या किसी चीज से लेकर उस डेड बॉडी को नहीं फेंक कर आया था। इसने ऑटो रिक्शा पकड़ा और वहां से ये पहुंच गया रोहतक का जो सापला कस्बा है वहां के बस स्टैंड के पास में, और वहां जाकर इसने इस सूटकेस को डाल दिया। इसने इस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया, और जो पुलिस है और जो हिमानी की माता जी हैं उन्होंने इस बात को साफ इनकार किया है कि मतलब ऐसे पैसे वाला लेन देन कुछ भी नहीं है। इस हत्याकांड का जो कातिल है वो इकलौता ही था सचिन, आरोपी अपराधी इसमें कोई और भी शामिल नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हिमानी निर्वाल की हत्या की जो वजह बना है वो ब्लैकमेलिंग, पैसों का लेन देन और शारीरिक संबंध है। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है अभी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस की स्पष्ट जांच के बाद में ही पता चलेगा। पुलिस ने इस आरोपी सचिन को जेल भेज दिया है। इस पर कार्रवाई चालू हो चुकी है और तो और इसके रिमांड की भी मांग की जा रही है। अब सचिन को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।